हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पाई नेटवर्क के अंदर अभी क्या चल रहा है। और आज है 5 तारीख और 5 तारीख को आज से ही चालू हो चुका है कॉन्सेंसस का जो मीटिंग है। और कल है पाई नेटवर्क के फाउंडर्स जो आने वाले हैं स्टेज पे और प्रॉपर तरीके से स्पीच देने वाले हैं 6 तारीख को भी और 7 तारीख को भी। इसी के रिगार्डिंग प्रॉपर आपको आज की वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के जो अपडेट्स है उसको भी कवर करने वाले हैं और पाई नेटवर्क नया क्या क्या कर रहा है वो भी आपको आज के वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे आप सभी के लिए एक प्रोजेक्ट मैंने शेयर किया है जिसका नाम है वॉइड नेटवर्क करके। और अभी जो अर्ली यूजर्स है अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर लेना, क्वेश्चन फॉर यू पे आप आ जाओगे, ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे पिन कर रखा है मैसेज पे, इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो और मेरे लिंक से करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे बात किया जा रहा है पाई नेटवर्क के कॉन्सेंसस 2026 के ऑफिशियल शेड्यूल के बारे में, जिसका फुटेज मैं आप सभी को स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, जो कि आप देख पाओगे। यहाँ पे दोनों फाउंडर्स के बारे में लिखा गया है। तो पहले आप सभी को चंडायो फैन देखने को मिलेंगी जो कि 6 तारीख को होने वाला है, और 7 तारीख को पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं डॉक्टर निकोलस, वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बात होगी अब उसको थोड़ा हम समझते हैं। वेब3 के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है जो दोनों फाउंडर्स ये स्टेज शेयर करेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेंगे पाई नेटवर्क को। यहाँ पे टाइमिंग आप यहाँ पे देख पाओगे 11:15 की टाइमिंग है, और EDT AM जो इंटरनेशनल टाइमिंग है वो 11:35 है। डॉक्टर निकोलस फैन होने वाले हैं, ठीक है, चंडायो फैन होने वाली हैं, जिसमें वो बात करेंगी वेब3 AI और ब्लॉकचेन यूटिलिटी के रिगार्डिंग, कैसे ये अलाइन करते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे काम होता है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि पाई वेरीफाइड आइडेंटिटी सिस्टम बन चुका है और धीरे धीरे करके और ज़्यादा यहाँ पे नंबर्स ऑफ यूजर्स वेरीफाई हो रहे हैं। और ये ग्लोबल कम्युनिटी है और ये मिलकर किस तरीके से रियल ग्लोबल प्रोडक्ट को बनाता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, ये बेसिकली एक्चुअल रियल यूटिलिटी पे काम करता है। 7 मई को डॉक्टर निकोलस, टाइमिंग आप देख पाओगे 10:15 का है, 10:45 AM EDT है जो कि इंटरनेशनल टाइमिंग है। और ये स्टेज शेयर करेंगे एंड्रू के साथ। और यहाँ पे AI के दौर में खुद को इंसान कैसे साबित करे इसकी बेसिकली बात की जाएगी, अपने प्राइवेसी को बिना खोए। तो ये डिस्कशन बेसिकली यहाँ पे होने वाला है। इंटरनेट की आइडेंटिटी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, पाई का प्रूफ ऑफ पर्सनहुड क्या है, और कैसे प्राइवेसी फर्स्ट KYC के रूप में और साथ में सिक्योर वेरिफिकेशन पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ तो अब पाई सिर्फ कॉइन नहीं दिखना चाहता, वो रियल यूटिलिटी प्लस आइडेंटिटी प्लस AI इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर ये सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो वेब3 में पाई की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर हम यहाँ पे चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको एक फुटेज देखने को मिलेगी जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स करके है मई 2026 का, जिसमें कि व्हाट न्यू, क्या क्या नया हुआ है वो सब यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या क्या बेसिकली बड़ा और आपको देखने को मिलने वाला है उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। इसी आर्टिकल को बेसिकली मैं आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देखोगे पाई नेटवर्क का लेटेस्ट अपडेट मई 2026 का है। प्रोटोकॉल 22 जो है प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली आ चुका है। जो इकोसिस्टम के अंदर चेंजेस हुए हैं उसकी बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल 23 रोल आउट हो चुका है और ये 11 मई से पहले या उसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनल अपडेट की बात करें तो 15 मई का डेडलाइन इन्होंने रखा है। इस अपडेट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सपोर्ट आने की बात की जा रही है। डिसेंट्रलाइज ऐप्स और डिफाई के लिए नेटवर्क तैयार होना ये प्रॉपर बताता है। पाई का डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और लॉन्च पैड जैसे फीचर्स ये बेसिकली यहाँ पे बात किया जा रहा है और यही आपको देखने को मिलेगा। नोड ऑपरेटर्स का जो इन्होंने एक वार्निंग दी है उसको समझे। तो अगर आप सही टाइम पे अपडेट नहीं करते हो जो टाइम दिया गया है तो आप नेटवर्क से, नोड के नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिए जाओगे। तो इसलिए आप टाइमली कर लें। ये पूरा फेस पाई को माइनिंग प्रोजेक्ट से एक यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम बनाने की कोशिश के रूप में दिखाने की बात की जा रही है और यही प्रैक्टिकल भी है। लेकिन ध्यान रखें, ऐसे अपडेट्स में कई बार टाइमलाइंस बदल भी जाती हैं, इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी
देखते रहें। बट जो एक बार डेट रिलीज़ कर दी है उससे पहले ही अगर आप कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर एक्सटेंड कर देंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले ही आप कंप्लीट कर रखे जो डेट्स वगैरह वो बेसिकली बताते हैं बाइको टीम वाले। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप सभी देख पाओगे किस तरीके से अलग अलग टाइप ऑफ चीज़ें चल रही थी मार्केट के अंदर, उसका भी यहाँ पे फुटेज शेयर किया गया है। ठीक है, जो मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया है वो वहाँ पे देख पाओगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को बताऊं तो ये आपको पता भी होगा, इसके रिगार्डिंग मैंने अभी रिसेंट वीडियो में बात भी की थी। और CEX पे सेंट्रल एक्सचेंज पर पाई का जो वैल्यूएशन है वो 0 शो हुआ था। लिक्विडिटी ठीक है अंदर शिफ्ट हो रही है। इसका जो प्रॉपर है वो क्या था उसके रिगार्डिंग मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था, बट मैं थोड़ा बहुत बता जाता हूँ। CEX बैलेंस 0 दिखाने के आमतौर के जो रीजंस होते हैं वो बेसिकली एक्सचेंज के एसेट डिलिस्ट के कारण, पॉज किए हो जाने के कारण, या वॉलेट ट्रैकिंग के अंदर कोई ग्लिच होता है, या API इशू, फंड को कोल्ड स्टोरेज करना, या कस्टडी रिस्ट्रक्चरिंग में दिखाना, ये सब होता है, या सिर्फ रिपोर्टिंग डिले करना, इसके बिहाफ पे भी ये सब चीज़ें होती है। इसका मतलब सीधा इकोसिस्टम माइग्रेशन नहीं होता। ओके, सेकंड जो पॉइंट है पाई डेक्स लॉन्चपैड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रेडी होना। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट अभी सबसे ज़्यादा स्पेकुलेटिवली ये चल रहा है। मतलब ये है कि पाई नेटवर्क अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेक्स और लॉन्चपैड जैसी चीज़ों को ऑफिशियली फुल्ली लाइव और वेरीफाइड इकोसिस्टम लेवल पर पब्लिकली कंफर्म नहीं है। ठीक है, मतलब एकदम से नहीं अभी आया है, टाइम थोड़ा लगेगा। ऐसे क्लेम्स अक्सर कम्युनिटी पोस्ट या स्पेकुलेशन से आते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी जो चीज़ें आपको बताई जा रही है वो थोड़ा थोड़ा स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, बट ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली थोड़े टाइम के बाद देखने को मिलेंगी ही। तीसरा यहाँ पे जो अपडेट है पाई सेंटर्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर प्राइसिंग लो वोटेलिटी, इसके अंदर क्या है उसको हम समझे थ्योरेटिकली मॉडल के हिसाब से, और ये क्या बताता है, मार्केट किस बिहेवियर को बताती है उसको अब हम यहाँ पे समझते हैं। डेक्स मॉडल अगर आ जाता है, ठीक है, तो लिक्विडिटी यूजर्स वॉल्यूम, सिंपल सी बात है वो चाहिए होगा लोगों को, अपना विड्रॉल्स या वो सब चाहिए। बिना रियल ट्रेडिंग के यहाँ पे चीज़ें नहीं होने वाली, स्टेबल नहीं होने वाली, तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। और फोर्थ पॉइंट है सबसे जो इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक है, और इसमें बताते हैं कि इस पूरे थ्रेड का जो कोर आइडिया है वो ये है कि पाई इज़ ऑलरेडी शिफ्टिंग फ्रॉम एक्सचेंजेस टू इट्स ऑन इकोसिस्टम, कि एक्सचेंजेस से पाई अपने खुद के इकोसिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका कोई इंडिपेंडेंस ऑन चेन प्रूफ पब्लिकली वेरीफाई नहीं हुआ है कि ऐसा पाई को टीम वाले कर रहे हैं। ठीक है, CEX बैलेंस 0 होना अलॉन इकोसिस्टम शिफ्ट साबित नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको नॉर्मली लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है, ओवर इसके रिगार्डिंग सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप देखोगे ये अपडेट आ चुका है रशिया की तरफ से, और यहाँ पे मैं आप सभी को फुटेज दिखा दूँ। यहाँ पे टॉप की आपको क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलती है। रूस में जो ये न्यूज़ निकाली है इसमें बताया जा रहा है कि मॉस्को एक्सचेंज रशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, अब एक बहुत बड़ा स्टेप उठा चुका है। क्या हो रहा है, रिपोर्टर्स के अनुसार एक्सचेंज अब इन क्रिप्टो एसेट्स के प्राइस इंडेक्सेस लॉन्च करेगा, जिसमें कि XRP, ट्रॉन, BNB, सोलाना हमें देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये इंडेक्सेस सिर्फ कीमत दिखाने के लिए नहीं होंगे, बल्कि आगे चल के इसका जो बेस है वो नए क्रिप्टो जो होंगे वो लिंक होंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ, डेरिवेटिव होगा, और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपको लॉन्चिंग के बिहाफ पे देखने को मिलेगी। सिंपल भाषा में समझें तो रशिया अब क्रिप्टो को सीधे ट्रेडिंग से आगे ले जाकर ट्रेडिशनल फाइनेंस स्टॉक मार्केट सिस्टम से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे ये अभी इंडेक्स लॉन्च की खबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो पूरी तरह रेगुलेटेड या यूनिवर्सल अडॉप्टेड हो गया है, लेकिन इंस्टीट्यूशन लेवल पर एक्सेप्टेंस बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है इस अपडेट के थ्रू। यह कदम दिखाता है कि क्रिप्टो अब सिर्फ इंटरनेट एसेट नहीं, बल्कि धीरे धीरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट हो रही है। आई होप आपको ये वाला भी अपडेट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट फाइनल अपडेट के अंदर क्या बताया जा रहा है उसको भी जान लेते हैं। और ये बेसिकली अपडेट आ चुका है USA की तरफ से, मतलब, और बेसिकली ये अपडेट तो इंडिया की तरफ से ही है, बट यहाँ पे दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो क्या है, बताया जा रहा है कि विवेक करके है, रामास्वामी की जो कंपनी स्ट्राइव है उसने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, और उन्होंने क्या किया है, स्ट्राइव ने 400 प्लस बिटकॉइन खरीदे हैं जिनकी कीमत $34 मिलियन के आसपास है। इसका जो मतलब है
वो ये दिखाता है कि बड़े जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से यहाँ पे एंटर हो रहे हैं और बिटकॉइन में लगातार निवेश बढ़ रहा है। सिंपल भाषा में समझे तो बड़े जो फंड और कंपनीज़ अब धीरे धीरे करके ज़्यादा बिटकॉइन जमा कर रही है, जो कि आपने देखा भी था। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत सारे प्रूफ्स भी शेयर करे थे। इससे कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन जो ये कर रही है बड़ी बड़ी कंपनीज़, यानी लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों के बीच में भी, और इनको भी पता है कि इनका बेसिकली फ्यूचर कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और अगर यही ट्रेंड लगातार चलता रहा तो बिटकॉइन की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइज के अंदर, जो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज होती हैं इसके अंदर, और मार्केट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग यहाँ पे बिलीव भी करेंगे। और अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो मार्केट बहुत ही वर्सेटाइल आपको देखने को मिलती है और वॉलेटाइल भी देखने को मिलती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप वो पोटेंशियल समझ नहीं सकते जो लॉन्ग टर्म समझोगे, और लॉन्ग टर्म में समझने के लिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी पड़ती है। तो ये वीडियो, आज की वीडियो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेटिव पर्पस पे थी, इन्फॉर्मेशन पर्पस पे थी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा है तो थैंक यू। और यहाँ पे सिर्फ आप नॉलेज के बिहाफ पे इस वीडियो को देखना, और कहीं पर भी आप देखो तो वो नॉलेज के बिहाफ पे देखना। किसी की बातों को सुन के इन्फ्लुएंस नहीं होने की ज़रूरत है, आपको समझना है, फिर आपको अपना डिसीजन लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।